जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, भगवान, ये रोचक और महापुण्यदायी कथा सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। और इस कथा के क्या नाम है, इस व्रत को करने की क्या विधि है, क्या नियम है, इनमें कौन से देवताओं का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से अनंत यज्ञों का फल की प्राप्ति होती है। और हे अर्जुन, वो कथा कौन सी है, सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के आरंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख करके राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा को पुत्रवत पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाया है तथा दुष्टों व बंधु व पुत्र के समान ही क्यों न रहे हो, उनको जरूर से दंड दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? इसका क्या कारण है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ही इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने भी विचार किया कि राजा के इस दुख को जरूर से दूर करना है। ऐसा सोचकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण ने भी उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश कर गए। राजा का कल्याण चाहने वाले वो सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमश के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। ये ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होकर टूटता गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और सभी उनके निकट पहुंच गए। और लोमश ऋषि ने देखा कि सभी लोग उनके पास आए हैं, तो उन्होंने जिज्ञासावश पूछा कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं जरूर से करूंगा। सभी प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन पोषण किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित हम लोग आपके तपस्या करने के लिए दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिला है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें कोई उपाय बताएं या कोई उपदेश दीजिए जिससे कि हमारे जो राजा है उनको पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावंद सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों के खून चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वो बहुत ही निर्धन था और वो वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। बहुत ही दोपहर का समय था। सूर्य तप रहा था। वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी को देखकर वैश्य के मन में जल पीने का विचार आया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ गौ माता भी आ पहुंची। वो भी प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लग गया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस जन्म में पुत्रहीन हुआ। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण उसे राज्य प्राप्त हुआ और प्यासी गौ माता को हटाने के कारण पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। मंत्रीगण बोले, महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप का नष्ट हो जाता है, इसलिए कृपा करके आप हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि हमारे राजा का पाप नष्ट हो जाए, वो पाप से मुक्त हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उन सब की करुणा भरी याचना सुनकर महर्षि लोमश बोले, प्रजाजनों, यदि तुम श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि जागरण करो, उस व्रत का फल, उस व्रत का जो पुण्य है वो राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। सभी जिज्ञासावश पूछने लगे कि ये पुत्रदा एकादशी व्रत क्या होता है। तब महर्षि ने बताया
कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। वो मनवांछित फल को प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो, राजा के समस्त दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर के राज्य में लौट गए। तत्पश्चात उन्होंने लोमश ऋषि के आज्ञा अनुसार एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पालन किया, रात्रि जागरण किया और दान पुण्य आदि किए। उस व्रत के पुण्य को उन्होंने राजा को दे दिया और उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने में रानी के गर्भ से एक बहुत ही सुंदर और सुशील पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब वो पुत्र उत्पन्न हुआ, राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्हें अपने राज्य का अधिकारी मिल गया था। उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक उन्होंने व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और इस लोक को भोगकर वो परलोक में स्वर्ग सिधार गए। हे भगवान, जैसे राजा को पुत्रदा एकादशी के पुण्य के फल से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सभी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और सभी की संतान दीर्घायु हो। इस तरह से पुत्रदा एकादशी की कथा जो है वो पूर्ण होती है। इसके बाद हमें गणेश जी की भी कथा जरूर से सुननी चाहिए। तो गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। एक दिन गणेश जी के मंदिर का मेला आया। सभी जने मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, वो अपनी माँ से बोली, माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली वहां भीड़ बहुत रहेगी तो भीड़ में दब जाएगी, पर लड़की नहीं मानी। माँ ने कहा ठीक है चली जा, और उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए। वो लोटे में जल दे दिया और भेज दिया। माँ ने कहा बेटी एक लड्डू गणेश जी को खिला देना, वो जल पिला देना, फिर एक तू खा लेना। लड़की मेले में गई। सब जने मेला देखकर वापस आने लग गए और लड़की को भी वापस चलने को बोला, पर लड़की बोली मैं तो गणेश जी के लड्डू खिलाकर ही वापस जाऊंगी, और गणेश जी के शरण में बैठ गई और कहती गई एक लड्डू तुझको एक लड्डू मुझको। ऐसी ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। सो छोटा सा रूप धर कर आए और लड्डू जिमकर पानी पी लिया और प्रसन्न होकर लड़की से बोले कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया हाथी हंस, बांधी पीस खूंटियो हार, सेजा भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना मांगो सो मुझे देना। विनायक जी सोचने लगे लड़की दिखती तो छोटी है पर बहुत कुछ मांग लिया, पर फिर बोले तथास्तु। लड़की को सब कुछ दिया। रुंझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर गई। माँ सब लोग तो बहुत पहले ही घर आ गए थे, तू इतनी देर कहाँ रह गई थी? तो लड़की ने कहा कि माँ आपने जो चूरमा दिया था वो मैं गणेश जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। विनायक जी ने प्रसन्न होकर मुझे ये सब कुछ दिया है। उसकी माँ सभी लोग देखकर दंग रह गए और सभी लोग विनायक जी को बहुत ही दिल से मानने लग गए। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले को भी सभी कुछ देना। जय विनायक जी महाराज की जय। इस प्रकार से हमें विनायक जी महाराज की भी कथा सुन लेनी है। कोई भी कथा जब हम सुनते हैं तो पहले कथा सुनने के बाद हमें विनायक जी की कथा भी जरूर से सुननी चाहिए। विनायक जी की कथा सुनने के पश्चात हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है और इस प्रकार से जो है पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हो जाती है। तो आपको मेरा पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।